पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। आज के वीडियो में कुछ उदाहरण है और प्रश्नावली 2.2 को पूरा करेंगे। उदाहरण नंबर 2 में है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, 3 को क्वेश्चन दिया गया है, तीनों में चर का मान x बराबर 1 दिया है, y इसमें y चर है तो y बराबर 2 दिया है, t है t बराबर में 1 दिया है, यानी प्रत्येक चर का मान दिया हुआ है। तो प्रत्येक बहुपद के लिए इसमें जो भी चर है उसका मान दिया गया है और उसी मान पर इस बहुपद का मान क्या होगा वो निकालना है। लिखेंगे हल। पहला नंबर का क्या है, x बराबर 1 पर बहुपद p ऑफ x बराबर में क्या है, बहुपद है 5x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये जो हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद में एक चर वाला बहुपद है, x है, यहाँ भी x है, तो चर तो एक ही है। इस चर का क्या है, मान दिया गया है, यानी x बराबर 1 दिया हुआ है। इसी चर पे इस बहुपद का मान जो होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1, x का मान क्या है 1 है, तो x का मान यहाँ पे 1 हम रख दिए। इसके बाद फिर जहाँ जहाँ पे x का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है उसको हम रखते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिर x की जगह पे x का वैल्यू जो दिया गया है वो रख देंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा। माइनस 3 का 3, फिर यहाँ पे x है, x का वैल्यू 1 है, फिर यहाँ भी 1 रख देंगे, प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 ही होगा। माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। फिर 7 का 7 रख देंगे। अब इसमें ये 7 और 5 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो प्लस वाला को जोड़ लेंगे, माइनस वाला को घटा देंगे। तो यह हो जाएगा 7 5 12 और माइनस 3 है 3। इसका आंसर हो जाएगा 9। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस बहुपद में क्या हुआ, p ऑफ x बराबर जो बहुपद दिया गया था 5x² माइनस 3x प्लस 7, इस बहुपद में x के बराबर 1 रखने पर हमारा इस बहुपद का मान क्या आया, 9 आया। बस अब 2 नंबर का कर रहे हैं। 2 नंबर में क्या है, y बराबर 2 पर q ऑफ y बराबर में 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान निकालना है। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या है, y बराबर 2 पर q ऑफ y बराबर में क्या है, जो है वो लिखेंगे पहले 3y³ है माइनस 4y है प्लस √11, इतना दिया गया। अब इसमें ये भी एक चर वाला बहुपद है, बहुपद तो इसमें चर तो एक ही है, तो एक ही चर वाला बहुपद है। उस जो चर है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो इस वैल्यू को जो दिया गया है इसको इसमें रख देंगे बहुपद में। तो यहाँ पर हो जाएगा q ऑफ 2, चर का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 को यहाँ पे रख देंगे बराबर। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ सब जगह 2 रख देते हैं y बराबर। तो ये हो जाएगा 3 × 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे y है तो यहाँ y का वैल्यू 2 फिर यहाँ भी रख देंगे, प्लस √11 का 11 ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 3 × 8 हो जाएगा, माइनस ये भी 8 हो जाएगा, प्लस √11। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस √11। अब इस 24 में से 8 को घटा लेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 16 प्लस √11। ये जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्या देखिए, इसमें क्या हुआ, y की जगह पे अगर हम 2 रख रहे हैं इस बहुपद में, y का वैल्यू हमको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। y की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो हमारा इस बहुपद का मान क्या आता है, ये आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला में है t बराबर a पर p ऑफ t बराबर 4t पावर में 4 है प्लस 5t³ है माइनस t² है प्लस 6 है का मान निकालना है। तो फिर इसको इधर कर लेते हैं। 3 नंबर का बहुपद जो दिया गया है लिख लेंगे, t बराबर a पर क्या है, p ऑफ t का है 4t पावर में है 4 प्लस 5t यहाँ पे है q माइनस t² प्लस 6। ये बहुपद दिया गया है, यहाँ पे t बराबर 1 दिया गया है। इसी पे क्या निकालना है हम लोगों का, इस बहुपद का मान निकालना है। तो फिर इसमें कर देंगे, यहाँ पे p ऑफ t का वैल्यू जो दिया गया है ये रख देंगे, a बराबर में 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी t बराबर 1 है तो इस t की जगह पे भी a रख देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 5a³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इतना आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। x + 2 के शून्यक यानी एक जो बहुपद दिया गया है x + 2 इसका शून्यक, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, हल कर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका हल। माना कि बहुपद मान लेते हैं p ऑफ x बराबर में क्या है, ये जो है x + 2 पॉलिनोमियल मान लिया। बहुपद p ऑफ x बराबर
एक्स प्लस टू, ये जो दिया गया है वो मान लिए हैं। अब क्या करना है हमको, -2 और 2 ये दो वैल्यू दिया गया है, इस दोनों वैल्यू को x के जगह पे p ऑफ x के जगह पे यानी x के जगह पे दोनों वैल्यू को रख के देखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य आता है या नहीं। अगर x के जगह पे रखने के बाद ये दोनों वैल्यू रखने के बाद इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो दोनों इसका शून्य का होगा। अगर कोई एक रखने के बाद शून्य आता है तो वो सिर्फ वही वैल्यू उसका शून्य का होगा। अब p ऑफ x बराबर माना है इतना, तो अब p x के जगह पे पहले -2 रख लेते हैं। अब p ऑफ -2 बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 + 2। अब इसको अगर करेंगे तो ये -2 और +2 मिला के क्या आ जाएगा, 0। अतः यह हम कह सकते हैं, अतः -2 बहुपद x + 2 का शून्यक है। यहाँ पे क्या हुआ, -2 रखने पे बहुपद का मान 0 आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं -2 बहुपद इतना का शून्यक है। अब p ऑफ x के जगह पे यानी x के जगह पे 2 भी रख के देख लेते हैं। अब दूसरा कर लेते हैं, p ऑफ x बराबर x + 2 है। यहाँ पे अब x के जगह पे ये वाला वैल्यू रख के देख लेंगे, p ऑफ 2 बराबर में 2 + 2 ये हो जाता है 4। यहाँ पे तो 0 आया नहीं, अगर ये वैल्यू अगर शून्य रहता तब तो इस बहुपद का ये शून्यक होता, लेकिन यहाँ पे ये 4 आ रहा है, तो अतः क्या कह सकते हैं, अतः 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। अगर -2 रखते हैं तो बहुपद का क्या आता है, शून्य मान 0 आता है, अगर 2 रखते हैं तो 4 आता है, इसलिए ये -2 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा और 2 जो होगा इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उदाहरण 4 में है बहुपद p ऑफ x बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना है इस बहुपद का, तो मान लेते हैं हम, इसमें कह रहा है p ऑफ x बराबर 0 रखने पर शून्य कह रहा है, तो इस बहुपद को हम क्या किए, शून्य के बराबर रखें। तो शून्य के बराबर अगर इस बहुपद को हम यहाँ पे शून्य के बराबर रखें तो इसको लिख सकते हैं 2x + 1 बराबर में 0, इतना लिख सकते हैं क्योंकि x के जगह पे 0, p ऑफ x इस बहुपद के बराबर हम क्या लिए 0, तो इसके बराबर में 0 लिए हैं। अब इसको हम अगर और करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में क्या, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, या इसको अगर हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ये कितना मिलता है, x बराबर -1/2। इसको हम कह सकते हैं अतः -1/2 बहुपद क्या है, 2x + 1 का एक शून्यक है। अगर इस बहुपद के बराबर हम 0 रखते हैं तो क्या होता है, x का वैल्यू निकल के आता है -1/2, अतः इसको हम -1/2 को क्या कह सकते हैं, इस बहुपद का शून्यक कह सकते हैं। अब अगर इसको हम ये जो आया है -1/2 इसी को अगर हम इस x के जगह पे रखेंगे, जैसे क्या है 2 गुना में है -1/2 और +1 अगर रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस बहुपद का टोटल का वैल्यू इस 0 के बराबर हो जाएगा। वैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2/2 और +1, तो ये क्या होता है, ये होता है -1 और यहाँ होगा +1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इसे। उदाहरण नंबर 5 में है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। दो वैल्यू दिया गया है, एक है 2 और दूसरा है 0। दोनों को इसमें रख के देखते हैं, अगर इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो ये दोनों इसका शून्यक होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। करते हैं इसका हल। माना कि p ऑफ x बराबर में क्या है, x² - 2x। ये p ऑफ x बराबर इस बहुपद को मान लिया है। अब तब क्या होगा, p ऑफ पहले 2 है, 2 रख लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 × 2 x की जगह पे क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, 2 रख दिए, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 -4 बराबर 0। इससे क्या हुआ, यहाँ पे 0 आ रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा, ये 2 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ये 2 रखने पे बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 2 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। उसके बाद फिर है 0, उसके बाद लगते हैं p ऑफ 0 बराबर इस फिर 0 जो है इस बहुपद में x की जगह पर रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 गुना में है 0 हो जाएगा, यहाँ 0 का स्क्वायर है तो 0 -2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो ये भी बराबर 0 होगा। अब दोनों x बराबर 2 भी रखते हैं तो भी और 0 रखते हैं तो भी, दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों जगह यहाँ भी और यहाँ भी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद ये जो है x² - 2x के शून्यक है। दोनों क्या हो जाएगा, 2 और 0 दोनों ही बहुपद इसका
क्या हो जाएगा, शून्य का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान अगर इसमें रखते हैं तो दोनों जगह हमको शून्य मिल रहा है। प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का तीन क्वेश्चन है, तीनों में x का वैल्यू एक में 0 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 है और 2 है। इसमें हम x का वैल्यू रख के और देख लेते हैं क्या मान आता है। लिखेंगे हल। पहला ले लेते हैं 1 नंबर का, मान लेते हैं p ऑफ x बराबर क्या, बहुपद ये जो है 5x - 4x² + 3। तो अब p ऑफ पहला x बराबर 0 पे है तो 0 रखेंगे, बराबर 5 0 हो जाएगा, माइनस x क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 होगा, -4 x की जगह पे फिर 0 है तो 0 रख देंगे, स्क्वायर रख देंगे, +3 रख देंगे। अब इसको करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये टर्म भी 0 हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे ये 0 0 है, यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान हमको क्या आया, 3 आया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 2 नंबर का। इसमें भी मान लेते हैं p ऑफ x बराबर क्या, 5x² - 4x, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, +3। मान लिया है इस बहुपद को इतना। अब x बराबर 1 रखेंगे, -1, x बराबर -1 रखेंगे तो p ऑफ -1 बराबर -1 रख दिया x की जगह पे, तो इसमें भी x की जगह पे -1 करेंगे। 5 इंटू में यहाँ पे क्या है, -1 हो जाएगा, -4 गुना में क्या हो जाएगा, -1 इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 1 से गुना होगा तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, दो बार 1 को गुना करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से 2 बार माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 से गुना होने के बाद 4 ही हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +3। अब -4 -5 है, +3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इसका आंसर। यानी इसमें क्या देख रहे हैं, x की जगह पे अगर -1 रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। अगला देख लेते हैं 3 नंबर का। इसमें भी मान लेंगे p ऑफ x बराबर 5x - 4x² + 3। यहाँ पे भी x बराबर 2 दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 2x की जगह पे 2 रखने पर यहाँ पे है 5 गुना में क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 गुना में हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 10 माइनस 2 गुना 4 चौके 16 हो जाएगा +3। अब यहाँ पे ये 10 प्लस में है, 3 प्लस में है, तो ये 13 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और -16, तो इसका मान आएगा -3। यानी इस बहुपद में क्या हो रहा है, x बराबर 2 रखने पे इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन में है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 को बहुपद दिया गया है और चारों बहुपद के लिए कह रहा है 3 वैल्यू दिया गया है, एक 0 है, 1 है और 2 है। सब में चारों बहुपद में अलग अलग, एक बार ये 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के देखना है क्या क्या वैल्यू आता है। शुरू करते हैं 1 नंबर का। पहले देखेंगे हल 1 नंबर का। यहाँ पे है p ऑफ y, y बराबर क्या है, y² - y + 1 है। तो एक बार p ऑफ 0 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, y का मान 0 रख दिए, 0 रखने पे क्या हो जाएगा, इसमें भी y की जगह पे 0 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस y + 1, सॉरी यहाँ तो 0 हो जाएगा +1, तो ये दोनों 0 और ये 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि p ऑफ 0 के लिए इस बहुपद का मान कितना आया, 1 आया। अब p ऑफ 1 के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 1, तो यहाँ पे 1 प्लस में है और यहाँ प्लस में, तो 2 में से 1 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद है 2 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे p। अब निकालेंगे p ऑफ 2 के लिए, यानी y की जगह पे 2 रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 + 1, 4 और 1 5 -2 बराबर ये आया 3। तीनों के लिए इसका वैल्यू क्या क्या आया, 1 आया है, पहला में 1, दूसरा में 1 और तीसरा में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 और 3। ये 3 वैल्यू हमको इसमें यहाँ पे अलग अलग y की जगह पे यहाँ पे जो p ऑफ y है तो y के प्रत्येक मान के लिए 0 और 1 और 2 के लिए हमको ये 3 वैल्यू मिला है। अब अगला कर लेते हैं हाँ, यहाँ पे है p ऑफ t। अब प्रत्येक में फिर उसी तरह से करेंगे, पहले ले लेते हैं p ऑफ 0 के लिए, पहला वैल्यू 0 है तो पहला 0 के लिए, यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस जहाँ जहाँ t है वहाँ हम t का वैल्यू रखते जाएंगे, 0 रखते जाएंगे, तो यहाँ पे 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये भी 0, तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आ गया 2। उसके बाद
टी की जगह पे 1 रखेंगे, 1 रख के करेंगे। अब इसमें फिर जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 गुना में 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब। इसको करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो ये 2 और 1 3 प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4। अब यहाँ टी के जगह पे 2 रख के देख लेते हैं। दो का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस ये भी 8, तो यहाँ ये 8 से 8 कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो अब इसमें क्या हुआ, 0 रखे तो कितना वैल्यू आया है 2, 1 रखे हैं तो वैल्यू क्या आया है 4, फिर 2 रखे हैं तो क्या आया है 4। तो इसका आंसर अगर लिखेंगे आंसर हो जाएगा ये पहला 2 4 और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा को इसी प्रकार से देख लेना है। पहला वैल्यू है पी ऑफ 0 के लिए, यहाँ पे 0 का क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 ही। फिर पी ऑफ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। अब पी के जगह पे फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इसमें क्या क्या आया 0 1 और 8, इसमें भी ये 3 वैल्यू हो, इसका आंसर हो जाएगा। पहला है 0, दूसरा है 1 और तीसरा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इस 4 नंबर को भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। पहले है पी ऑफ 0 रख लेते हैं, पी ऑफ 0 बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, यह है a - b × a + b के फॉर्म में, तो ये होता है a² - b²। तो इसको लिखेंगे x² - 1 का स्क्वायर। अब 0 रखे हैं तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस है 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा -1। दूसरा है पी ऑफ 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 में से 1 गया तो ये वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। दूसरा है 2 के लिए, 2 रखेंगे तब यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। तो इसका वैल्यू क्या क्या आया, इसका अगर आंसर लिखेंगे तो पहला वैल्यू आया है -1, दूसरा आया है 0, पहला ये -1, दूसरा यहाँ पे 0 और तीसरा 3, तीसरा वैल्यू 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब यहाँ पे मान लिया एक बहुपद दिया गया है p ऑफ x बराबर 3x + 1, बहुपद दे दिया गया और x बराबर -1/3 एक वैल्यू दिया गया है। अब कह रहा है यही जो वैल्यू दिया गया है ये इस बहुपद का, ये जो वैल्यू दिया गया है x बराबर -1/3, ये वैल्यू इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ये हमको सत्यापित करना है। तो अगर हम इस x बराबर जो ये वैल्यू दिया गया है -1/3, इसको अगर इस बहुपद में हम रख देते हैं और रखने के बाद अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। लिखते हैं इसका हल, p ऑफ x बराबर 3x + 1 में x बराबर -1/3 रखने पर इस बहुपद में इस x का मान रखेंगे, p ऑफ कितना है -1/3 बराबर में क्या हो जाएगा 3 इंटू में -1/3 और +1। अब अगर इसको करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये कटेगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, ये बराबर में क्या हो गया 0 आ गया। अतः x बराबर -1/3 बहुपद p ऑफ x बराबर 3x और +1 का शून्यक है। ये वैल्यू इस बहुपद में रखने पे हमको क्या मिला, प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो अतः ये क्या है, ये जो x बराबर 1/3 दिया गया है 1/3, ये इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से अगला कर लेंगे। दूसरा में है p ऑफ x बराबर 5x - 5 है, तो p ऑफ x बराबर है 4/5, 4/5 बराबर, अभी 5 4/5 माइनस पाई है, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - पाई। अब 4 - पाई आया है तो ये शून्य तो आया नहीं, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 4/5 बहुपद p ऑफ x बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसी तरह से अगला में आएंगे, लिखेंगे p ऑफ, पहला है 1 और -1, तो पहला लेते हैं p ऑफ 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर में 0,
उसके बाद पी ऑफ -1 के लिए रखेंगे, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर 1, -1, इसमें भी क्या आ रहा है 0। अतः x बराबर 1 -1 बहुपद पी ऑफ x बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर -1 का शून्यक है। यहाँ 3 नंबर तक की है, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी ले 3 और क्वेश्चन लिख लिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे दिया गया है बहुपद, दिया गया है x+1 इंटू x-2, यहाँ पे x का वैल्यू -1 और 2 दिया गया है। करते हैं, लिखेंगे हल पी ऑफ, पहले लेते हैं -1 बराबर में x का वैल्यू रखेंगे -1 + 1, x का वैल्यू फिर रखेंगे -1 -2। अब ये +1 -1 यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा फिर गुना में, अब -1 और -2 मिलकर हो जाएगा -3। तो 0 जैसे ही ये टर्म अगर पहला वाला 0 हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद अब फिर पी ऑफ दूसरा वैल्यू है 2 के लिए देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, उसके बाद यहाँ पे 2 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुना में हो जाएगा फिर यहाँ पे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अतः x बराबर -1 और 2 बहुपद पी ऑफ x बराबर x+1 इंटू x-2 का शून्यक है। फिर इस अगला में करेंगे, यहाँ पे दिया गया है x बराबर 0, लिखेंगे पी ऑफ 0, इसको लिखेंगे हल बराबर में क्या, यहाँ पे भी x के जगह पे 0 का स्क्वायर बराबर 0, अतः यह भी क्या है, अतः x बराबर 0 बहुपद पी ऑफ x बराबर x² का शून्यक है। इसके बाद फिर 6 नंबर का, यहाँ दिया गया है x बराबर -m/l, लिखेंगे हल पी ऑफ -m/l बराबर, जहाँ x का है वहाँ पे रख देंगे, x के जगह पे x का वैल्यू रख देंगे, यहाँ हो जाएगा l, गुना में हो जाएगा -m/l, उसके बाद प्लस m है तो m, अब यहाँ से यहाँ ये से इस l से l कट जाएगा, ये हो जाएगा -m और +m, तो ये भी दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। इसको भी लिखेंगे, अतः x बराबर -m/l बहुपद पी ऑफ x बराबर lx + m का शून्यक है। जहाँ 0 आते गया तो ये क्या हो जाएगा, उसका शून्यक निकलते जा रहा है, ये शून्यक है तभी है उसका वैल्यू क्या हो रहा है 0 आ रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया था, उसको भी लिख लिए, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे है बहुपद पी ऑफ x बराबर 3x² - 1, x का वैल्यू है -1/√3 और 2/√3, तो दोनों को बारी बारी से करते हैं। पी ऑफ पहला लेते हैं -1/√3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू में -1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। अब इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, दोनों का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3√3 गुना करके 3 हो जाएगा और -1। अब इसको करेंगे तो यहाँ से ये कटेगा, ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 0 के बराबर, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है। अब फिर इस बहुपद में 2/√3 रख के देख लेते हैं, पी ऑफ √3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू में 2/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर और -1। इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दूना 4/3 -1, अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम x के जगह पे 2/√3 रखते हैं तो वैल्यू आता है 3, 0 तो 0 के बराबर आया नहीं, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए लिखेंगे अतः x बराबर -1/√3 बहुपद, ये जो है पी ऑफ x बराबर में 3x² - 1 का शून्यक है, परंतु दूसरा वैल्यू जो है 2/√3 नहीं है।
एक वैल्यू रखने के बाद जीरो आ रहा है तो वो तो उसका शून्यक हो जाएगा, लेकिन दूसरा वैल्यू रखने के बाद जीरो नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो शून्यक होगा नहीं इसका। इसको भी आप कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 1/2 तो रख लेते हैं पी ऑफ 1/2 बराबर में, यहाँ पे 2 है 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, अतः ये भी वैल्यू जीरो के बराबर में नहीं आया, यहाँ पे 2 आ गया है, तो अतः x बराबर 1/2 बहुपद p ऑफ x बराबर 2x + 1 का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं होगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद नीचे में दिया गया है, यहाँ पे 4 को लिखे हैं, अभी और बचा हुआ है उसको फिर ये करने के बाद कर लेंगे। पहला में है पी ऑफ x बराबर x + 5, ये बहुपद दिया हुआ इसका हमको शून्यक निकालना है। फिर दूसरा में पी ऑफ x बराबर x - 5 है, यहाँ पे है 2x + 5, यहाँ पे है 3x - 2। प्रत्येक स्थिति में हमको बहुपद का शून्यक निकालना है, यहीं से करते हैं, लिखते हैं हल। यहाँ है पी ऑफ x बराबर में क्या, x + 5। तो अब क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे, तो इसको रखेंगे x + 5 = में बराबर में 0, या अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 5 जो है इधर से उस साइड चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5, ये -5 भी इसका शून्यक हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है पी ऑफ, इसको भी लिखते हैं हल, x बराबर x - 5, तो यहाँ पर फिर रखेंगे x - 5 बराबर में क्या 0, या फिर x बराबर में 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा में है पी ऑफ x, इसको भी हल, बराबर में 2x + 5, तो इसका शून्यक निकालना, फिर इसको 2x + 5 बराबर में 0 रखेंगे, शून्यक निकालना है 0 के बराबर में रखेंगे, या ये क्या हो सकता है, 2x बराबर हो सकता है -5, -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये +5 को उस साइड लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, या यहाँ पर अगर x बराबर निकालेंगे तो -5 ये यहाँ से गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका शून्यक होगा। उसके बाद 4 नंबर में पी ऑफ x बराबर 3x - 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3x - 2 बराबर में 0, या इसको करेंगे 3x बराबर में 2, इधर से माइनस से उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, या x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ गुना में है तो इधर आ जाके भाग में 3, ये आंसर हो जाएगा। 4 को का निकल गया है शून्य। अब 3 क्वेश्चन और है उसको भी लिखते हैं, अगला तीनों क्वेश्चन भी लिख लिए, इसका भी शून्य निकालना है, निकाल लेते हैं। 5 नंबर में हल लिखेंगे, पी ऑफ x बराबर क्या है 3x है, तो इस बहुपद को इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर रखेंगे, 3x बराबर 0, या यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर ये 3 इधर क्या है जी गुना में इस साइड आ जाएगा तो भाग में 0/3, इसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है, तो इसका शून्यक शून्य ही होगा, इस बहुपद का शून्यक शून्य ही होगा। उसके बाद 6 नंबर में इसमें भी है पी ऑफ x बराबर ax है, तो अब इसमें भी यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है a बराबर नहीं 0, a 0 के बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, 0 के बराबर नहीं है तो कोई संख्या होगा, यही ना, 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, -1 2 3 -4 5 कुछ भी हो सकता है, या +1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन a की जगह पे 0 नहीं, 0 होने का मतलब है कि ये पूरा टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a 0 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रखेंगे, या इसको ax बराबर में 0, या फिर यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 में a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इस बहुपद का भी शून्य क्या आया 0 आया। उसके बाद ये अगला 7 नंबर का, इसमें है पी ऑफ x बराबर cx + d है, तो इसका भी शून्य निकालना है, तो हम इसको शून्य के बराबर में रखेंगे, या इसको हम लिखेंगे cx + d बराबर में 0 रखेंगे, या cx बराबर में इस d को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -d हो जाएगा, या इसको अब हम अगर x का वैल्यू निकालते हैं x बराबर, तो c यहाँ से इस साइड से उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -d क्या c, यही इसका शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 खत्म हो रहा है, आगे है शेषफल प्रमेय, इसको अगले वीडियो में करेंगे।